हेलो एवरीवन जैसे कि हम जानते हैं कि हेलो एवरीवन जैसे कि हम जानते हैं कि DSSB 2023 का जो हम कह सकते हैं एग्ज़ाम हमारा आ गया है जस्ट KVS के बाद। तो ऐसा नहीं है कि आप कुछ लोग तो ये सोच रहे होंगे कि मैम सीट बहुत कम है, हम कैसे अप्लाई करें। नहीं, आपको ये नहीं सोचना है। जो भी आपको मिल रहा है, चाहे वह वैकेंसी कम हो या ज़्यादा, आपको अप्लाई करना ही है, ठीक है। क्योंकि आप जो भी तैयारी कर रहे हैं अगर वो कंटिन्यू रहेगा तो आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो एस्टेट हो या एचटेट हो या जो भी आप कहीं से भी सीटेट आप किस लिए निकाले हैं, इसलिए तो नहीं निकाले हैं कि आप केवल एक ही स्टेट में आप भरेंगे और पास करेंगे। सीटेट का मतलब हो गया सेंट्रल, यानी कहीं भी आए आप सबके क्या करना है, उसको भरना ही है। तो आपको वैकेंसी कम है ज़्यादा है तो ये आपको उसमें क्या करना है कि आपको अप्लाई करते रहना है ताकि जितने भी आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए आप तैयार रहें। तो ये जो वीडियो है केवल PRT के लिए है, तो प्लीज़ जो TGT या PGT के लिए वो यहाँ से स्किप कर सकते हैं, जा सकते हैं, क्योंकि टाइम दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे आप एक स्टूडेंट उनके लिए भी, चाहे मैं एक टीचर हूँ या मेरे लिए भी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो DSSB 2023 है उसका मैं यहाँ पे डिटेल आपको बताने वाली हूँ कि आपको इसमें क्या क्या ज़रूरी है, और आपने KVS में जो भी प्रिपरेशन किया है या KVS में जो आप पढ़े हैं या सीटेट में जो आप पढ़े हैं उसको आप यहाँ कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ एक तो बेसिक जो डिटेल है वो सबको पता ही है। हम कह सकते हैं कि आपका 12th है जो उसमें आपका कम से कम 50 मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। इसमें उसके बाद आपने डिप्लोमा किया है, DLED किया है या फिर BLED जिसको पहले कहते थे, और PRT में आपका BEd भी अप्लाई है, आप उसमें भी क्या कर सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास भी ये सारी डिग्री है। और हाँ, एक बात और, वो अप्लाई नहीं कर सकते जो सेकेंड सेमेस्टर में है या थर्ड सेमेस्टर में है, नहीं। ये केवल उनके लिए है जिनकी सारी डिग्री, सब उनका BEd DLED या BTC जो भी है सारा का उनका डॉक्यूमेंट्स क्या है, कंप्लीट है, सिर्फ वही अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और PRT के लिए कि यहाँ पे सीटेट का पेपर फर्स्ट आपका पास होना अनिवार्य है, यानी पेपर फर्स्ट जो है वो आपका पास होना चाहिए, ठीक है। और एज की बात करें तो देखिए इसमें एज का बात हो जाता है, क्योंकि वैकेंसी इतना लेट हो गई निकल रही है कि एज पे बात करना बहुत ही ज़्यादा क्या इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा इसमें एज है वहाँ पे मैक्सिमम 30 ईयर है, और जो OBC के हैं जो उनको 3 इयर्स कर सकते हैं रिलैक्सेशन, मतलब और ज़्यादा मिलता है। और SC और ST के हैं तो उन्हें 5 इयर्स और ऐड कर सकते हैं, यानी 35 तक ये SC और ST फॉर्म फिल कर सकते हैं, और OBC 33 एज तक इसमें आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। तो आप जितने भी ये एज अप्लाई करते होंगे और सीटेट पास होंगे या इतना जितनी भी आपके पास ये सारी कह सकते हैं डॉक्यूमेंट्स है, आप उसे अप्लाई कर दीजिए। ये मत देखिए सीट कितनी है कितनी कम है, क्या एस्टेट नहीं आ रहा है, ये टेट नहीं आ रहा है, वो ये सारे हम कह सकते हैं हम उसके लिए हैं, वो हम क्या कर सकते हैं, ना आपके हाथ में है ना हमारे हाथ में है। ये सरकार ही ऐसी है, आप स्टूडेंट ही नहीं हम टीचर भी बहुत परेशान हैं, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि हम लोग के समय नौकरी पाना आसान था, हमने तो पढ़ा जो भी मेहनत किया हमें उसका मिला, क्योंकि हमें वहाँ पे हर 1 साल 2 साल बाद वैकेंसी आती रहती थी। लेकिन अब क्या है, 4-4 साल 5-5 साल गैप हो जा रहा है बच्चों में, वो क्या करें। तो आप लोग को कैसे भी करके जब तक एज है आप लगे रहिए, आप कभी भी पढ़ाई कोई डिमोटिवेट नहीं होता है, कोई उसमें हम कह सकते हैं कि वो आपका ऐसा नहीं कि ये बेकार हो जाएगा, आपका कहीं ना कहीं वो काम आता रहेगा, ठीक है। तो आप सारे एग्ज़ाम भरिए, टीचिंग नॉन टीचिंग सारा एग्ज़ाम भरते रहिए और आप देते रहिए, ठीक है। अब फिर अगेन आ जाते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे, ठीक है। DSSB एग्ज़ाम में देखिए ये पार्ट 2 पार्ट में होता है। फर्स्ट पार्ट जो होता है हमारा सब्जेक्ट होता है जिसमें, और सेकेंड पार्ट जो होता है वो हमारा होता है CDP कह लीजिए, उसमें पैडागोजी ज़्यादातर होता है। अब इन दोनों का मैं डिटेल बता देती हूँ आप लोगों की कैसे। और एक बात हो, जिन्होंने KVS का प्रिपरेशन किया है, अभी PRT KVS का एग्ज़ाम दिया है, वो ज़रूर से ज़रूर इस फॉर्म को भरेंगे, DSSB को भरेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए आप क्या है कि उसमें KVS में भी आपने पढ़ा था कि मैथ्स आपने पढ़ा था, इंग्लिश आपने पढ़ा था, रीजनिंग पढ़ा था, हिंदी पढ़ा था, GS GK, और जो आपने EVS पढ़ा था वो भी आपने वो पढ़ा था वहाँ पे। तो हम कह सकते हैं आप उतना लो लेवल तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा और हाई लेवल भी क्या कर सकते हैं कि आपका DSSB में आ सकता है। देखिए 20 मार्क्स का वेटेज है। आप रीजनिंग बहुत हाई लेवल का नहीं आता है, SSC लेवल का नहीं आता है, बिल्कुल अच्छे से आता है। आप अगर KVS में जिसने भी बहुत अच्छे से मन लगा के पढ़ा है तो इनका ये 5 सब्जेक्ट तो एकदम मैं कह सकती हूँ तैयार है। करंट अफेयर भी तैयार है, उसमें 2-4 कंप्यूटर के भी क्वेश्चन आते हैं, वो भी हमें तैयार है, क्योंकि 5 नंबर के कंप्यूटर तो
केबीएस में भी 5 नंबर के आ रहे थे क्वेश्चन, ठीक है, ये आपको कर लेना है, ठीक है। यानी पार्ट ए में आपने अभी केबीएस दे के आया है तो आपको बहुत कम मेहनत करना है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे सीटीपी है तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ मैं बोलूँगी कि यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड थर्ड स्टेप में मैंने यहाँ कुछ बना के रखा हुआ है, आप देख लीजिए इंपॉर्टेंट नोट टाइप के, कि आप स्टेप फर्स्ट में क्या है, सबसे पहले एनआईओएस का जो नोट्स होता है आप केवल उन्हीं को फॉलो करेंगे, क्योंकि देखिए जो डीएसएसबी एग्जाम होता है बहुत ऑथेंटिक और एनआईओएस और एनसीईआरटी इन्हीं दोनों को फॉलो करता है और किसी को फॉलो नहीं करता है। तो आपके पास जितना भी एनआईओएस की जितनी भी किताब है या फिर हम कह सकते हैं जितने भी आपके पास एनसीईआरटी की नोट्स है आप लेके उससे सीडीपी विथ सिलेबस, ये नहीं कि आपको सब पढ़ना है, सब नहीं पढ़ना है, आप डिटेल में जाइए साइबर कैफे से सिलेबस निकाल कर लाइए, सिलेबस सामने आप अपने रख दीजिए टेबल के पास, और उसके बाद से जो जो उसमें आपका कह सकते हैं टॉपिक वाइज दिया है वो एनआईओएस पे जाइए वहाँ पे और सर्च करके अपना खुद पढ़िए, ठीक है। फर्स्ट स्टेप आपको यही फॉलो करना है। सेकेंड स्टेप में आप क्या कर सकते हैं, जिसने भी बीएड करा है वो अपने बीएड का नोट्स पढ़ सकते हैं, क्योंकि बीएड का जो हमारा नोट्स होता है ना काफ़ी डिटेल्ड में होता है और बहुत अच्छे से उसमें दिया होता है, ठीक है। थर्ड स्टेप आप कह सकते हैं यूट्यूब पे आपको तब आना है। यूट्यूब पे देखिए मैं चाहती हूँ कि आप एक जेन्युइन यहाँ से नॉलेज लेकर जाएं। देखिए यूट्यूब पे कभी भी किसी भी चीज़ को आप डायरेक्ट यूट्यूब पे मत पढ़िए, आप यूट्यूब पे तब आइए जब आपने खुद से उस टॉपिक को आपने एक बार बुक से पढ़ लिया है। अगर आपने बुक से एक बार उसको पढ़ लिया है, खुद को थोड़े से संज्ञान में या समझ में उसको ले लिया है, तब जाके यूट्यूब का सहारा ले। आजकल बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट यूट्यूब पे चले आते हैं। नहीं, यूट्यूब एक सहारा है, यूट्यूब आपका बुक नहीं है। यूट्यूब यहाँ पे एनआईओएस कोई यहाँ के ओपन करके कोई नहीं पढ़ा रहा है, वहाँ से कुछ कुछ क्वेश्चन वहाँ के ला के वहाँ से हाफ करके उसको स्प्लिट करके उसको तोड़ के ला के यहाँ पढ़ा रहा है। तो आपको चाहिए कि संपूर्ण ज्ञान एक तरह का, एक ओवरव्यू तो आप एक बुक का लीजिए, उसके बाद यहाँ यूट्यूब पे आइए कि हाँ आपको यूट्यूब के रिसोर्स से एज ए इसको रिसोर्स लेना है। ऐसे नहीं कि आपने सब यूट्यूब के भरोसे ही रह जाना है। कई बच्चे यही हैं, सुबह उठते यूट्यूब खोल देते हैं फिर वो पढ़ाई करते हैं। नहीं, सुबह उठिए, आप उस टॉपिक को उठाइए, आप खुद पढ़िए, खुद पढ़ने के बाद आप यूट्यूब पे आइए, अब एनालिसिस कीजिए कि आपने जो पढ़ा वो कैसे गया, कैसे आपके दिमाग में चल रहा है, ठीक है। ये मैं जेन्युइन बात करूँगी, मैं कोई ऐसे बात नहीं करूँगी, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो उनसे पूछिए, जो जॉब कर रहा है, जो आप तैयारी भी कर रहा है उनसे पूछिए, या फिर उनसे पूछिए जो घर पे रहते हैं, जिनके पास बच्चे हैं, जो कह सकते हैं जो भी लड़कियां जो भी औरतें हैं, उनसे पूछिए कि टाइम क्या होता है। तो टाइम सबके लिए इम्पोर्टेंट है। आप ऐसे ही कभी भी अपना टाइम कहीं भी वेस्ट मत करिए, कहीं भी अच्छे से अपना खुद पे ज़्यादा भरोसा करिए, ठीक है, फिर जाके आइए। तो मैं तो यही कहूँगी कि आप खुद से एक बार एनालाइज कीजिए, उसको क्या बोलते हैं, सिलेबस को उठाइए, और उसके बाद आप ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फॉलो कीजिए, आपका पक्का बहुत अच्छा जाएगा एग्ज़ाम। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका डीएसएसबी का एग्ज़ाम में स्पीड। आपको स्पीड बहुत अच्छे से मेंटेन करना है। आपको यहाँ पे क्या है कि प्लस निगेटिव मार्किंग भी है, तो दो चीज़ आपको एकदम ध्यान में रखना है। फर्स्ट ये कि आपको स्पीड बना के चलना, जब तक आप स्पीड अपना नहीं बना पाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि 1 क्वेश्चन के लिए हमें फ्यू सेकेंड्स मिल रहे हैं, कुछ सेकेंड ही मिल रहे हैं, तो आपको अपना स्पीड बनाना पड़ेगा। और आपको ऐसा नहीं कि केवीएस की तरह आप जो आ रहा है उसको भी लगा के आ रहे हैं, जो नहीं आ रहा है उसको भी लगा के आ रहे हैं। नहीं, आपको जो क्वेश्चन में थोड़ा भी डाउट है उस क्वेश्चन को आप स्किप कर दीजिए, मत कीजिए। जो आप एकदम से कम आप जितना किए रहेंगे उतना तो रहेगा कि हाँ मैंने इतना किया तो ये मेरा हो जाएगा, ठीक है। तो हम के ऑल द बेस्ट आप सबको, और मैं यही विश करती हूँ कि आप सब अच्छे से तैयारी कीजिए और अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। ऑल द बेस्ट।